बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज बुधवार की सुबह का समय है। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आज भोर तक आप लोग अच्छे और स्वस्थ फिट होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर मित्रों आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है पहला राजा की किताब है, उसका 2 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। जो दायित्व प्रभु परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, उसको पूरा करना, उसके मार्ग पर चलना, तो उसकी समृद्धियों, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों और गवाहियों को मानना, जैसा वह मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। तब जो काम तू करेगा, जिस कार्य को तू अपने हाथ में लेगा, तो उसमें सफल हो जाएगा, पराजित नहीं होने पाएगा। तुम्हें सफलता मिलेगी, सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमसे कहता है, आप सबसे भी कहता है, मित्रों, जो दायित्व प्रभु परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी पर चलिए, तब आप शक्तिशाली बनोगे मित्रों, और उसको पूरा करोगे। दायित्व को जो सौंपा उसको करोगे, उस पर चलोगे, समृद्धियाँ, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों और गवाहियों को मानोगे, जैसा मूसा ने कहा था। तब जो काम तू करेगा, जिस कार्य को तू अपने हाथ में लेगा, तो उसमें सफल हो जाएगा। मित्रों, आप सब हर एक काम में सफलता अगर चाहते हैं, तो परमेश्वर की नियमों, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों पर आप चलें। जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो सोचेंगे आप जीत जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम राजा दाऊद के बारे में बताएंगे। राजा दाऊद एक राजा था। उसने कहा, मेरे पास बतशेबा को बुलाओ। अतः बतशेबा राजा के सामने प्रस्तुत हुई। वह राजा के पास खड़ी हो गई। राजा या शपथ खाया, कसम, जीवत प्रभु की सौगंध, जिसने बैरियों से मेरे प्राण को बचाया था, मैंने इजरायली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के नाम से तुम्हें यह कसम दिलाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राज्य करेगा। वह मेरे बदले मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज ही यह कार्य मैं करूँगा। बतशेबा ने सिर झुकाया। उसने भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा का अभिवादन किया और यह कहा कि मेरे स्वामी महाराज दाऊद युग युग को तक जीवित रहें। तब राजा ने कहा, पुरोहित सादोक, नबी नातान बनाया और यहोयादा को मेरे पास में बुलाओ। अतः वे राजा के सम्मुख जब बुलाए गए, तो राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए। राजा ने उससे कहा कि तुम लोग मेरे अंगरक्षकों को अपने साथ लो और पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बैठाओ और उसे गिहोन झरने के घाटी में नीचे ले जाओ। वहाँ पुरोहित सादोक और नबी नातान सुलेमान को राजा, इजरायली राष्ट्र के राजा नियुक्त करेंगे। उसके बाद तुम लोग नरसिंगा फूंकना और कहना, महाराज अमर अमर हो। उसके बाद तुम उसके पीछे पीछे वहाँ पहाड़ पर आना।
वहाँ आकर के मेरे सिंहासन पर जो बैठेगा और मेरे स्थान पर राज करेगा, मैंने उसको इजराइल और यहूदा प्रदेश के शासकों पर नियुक्त किया है। मित्रों, तो उसने कहा कि बनाया बेन यहोयादा ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही हो, हमारे स्वामी महाराज का परमेश्वर भी यह कहे, तथास्तु। मित्रों, आप लोग जो प्रार्थना में मांगते हो उसके लिए भी मैं कहता हूँ तथास्तु वो पूरा हो। जैसे प्रभु परमेश्वर ने महाराज स्वामी के साथ था, वैसा ही सुलेमान राजा के साथ हो। वह उसके सिंहासन को हमारे स्वामी महाराज दाऊद के सिंहासन से अधिक महान बनाए। उन्होंने कहा इस प्रकार। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पुरोहितों ने सादोक नातान बनाया यहोयादा करे, सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बैठाया और गिहोन झरने की घाटी में ले गए और उन्होंने उनके शिविर में तेल से भरा सिंग निकाला और तेल से सुलेमान का अभिषेक किया और उसके बाद उन्होंने नरसिंगा फूंका। तब उस देश की जनता ने राजा सुलेमान जब उस देश की जनता ने यह आवाज़ सुनी तो कहा, राजा सुलेमान अमर हो। सारे लोग उसके पीछे पीछे ऊपर आए। अत्यंत वे लोग आनंदित थे, जय जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज़ से आकाश गूंज रहा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो दुनिया जो भोजन समाप्त खाना खा रहा था और वो समाप्त कर चुका था, उनको यह आवाज़ सुनी और ओ वाह नरसिंह का स्वर सुना। बोला, नगर में किसी कैसा शोर हो रहा। वह बोल ही रहा था कि पुरोहित या व्यातर वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा कि आओ आओ, तुम भले पुरुष हो, समाचार भी भला लाए होगे। तब उसने वो दुनिया को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी महाराज दाऊद ने राजकुमार सुलेमान को राजा बना दिया। महाराज उसके साथ सादोक, नबी नातान आदि इत्यादि अंगरक्षकों को भेजा है। उन्होंने राजा सुलेमान को खच्चर पर बैठाया और उसने नबी नातान और अन्य लोगों के साथ में झरने की घाटी में उनका अभिषेक किया। वे सब लोग आनंद मनाते हुए ऊपर गए। इस कारण नगर में शोरगुल हो रहा। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वह वही है, राजकुमार सुलेमान का सिंहासन पर विराजमान है। सुनो, राज दरबारी हमारे स्वामी महाराज दाऊद के पास आए और उन्होंने इन शब्दों में बधाई दी, परमेश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध करे, उनके सिंहासन को आपके सिंहासन से अधिक महान बनाए। यह आशीर्वाद दिया उन लोगों ने। इस आशीर्वाद को सुन करके महाराज दाऊद ने शैया पर ही प्रभु की वंदना की और महाराज ने कहा, इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर धन्य है। उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज अपनी आँखों से अपने वंश को अपने सिंहासन पर विराजते हुए देख सका। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की समविधियों, आज्ञाओं और न्याय सिद्धांतों, गवाहियों को मानोगे, तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उस काम में सफल हो जाएंगे। मित्रों, क्या आप लोग सफल होना चाहते हो? क्या आप लोग सफलता चाहते हो कि सफलता आपके साथ में हो? अगर आप चाहते हो इत्यादि आज्ञाओं को मानोगे तो सफलता आपके साथ में होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में हैं तो आप लोग प्रार्थना करते रहें और हमारी प्रार्थना के साथ साथ हाँ और आमीन शब्द बोलते रहें। परमेश्वर आपके हर एक कामों में सफलता प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज यूपी परीक्षा देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना में जो लोग शामिल हैं और यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रभु जी उनके कामों में और उनकी जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें सफलता आप प्रदान करें। सफलता प्रदान करने वाले आप परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। और उन भाई बहनों को सफलता आप प्रदान करने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ, हृदय से बड़ाई करता हूँ परमेश्वर पिता। जिन जिन भाई बहनों ने आपके न्याय सिद्धांतों का पालन किया, आपके मार्ग पर चले, प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये काम हमारे भाई बहन करने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रभु जी उनके हाथ सफलता, उनके साथ साथ सफलता हो। प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने भाई बहन प्रभु जी किसी काम को अपने हाथ में ले लिया, किसी रोजगार को अपने हाथ में ले लिया है, तो आज प्रभु जी आज उन भाई बहनों को उस काम में आप सफलता प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं। आज प्रभु जी आज वो प्रार्थना करने का मन बना लिया है, आज जो प्रार्थना करने हैं, जो काम करने हैं संतान पाने के लिए, उसमें उनको सफलता प्रदान आप करें परमेश्वर पिता। उनको सफलता प्रदान करने में उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। उनकी मदद करें परवरदिगार परमेश्वर, उनकी मदद करें परमेश्वर पिता परवरदिगार परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, जो आज प्रभु के वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो लोग गवाही देते हैं, प्रभु जी उनकी गवाहियों को लोग जो मानते हैं, गवाहियों को जो मानते हैं परमेश्वर पिता, उनका काम सफल हो, उनका काम सिद्ध हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु आपने वचन को जो मुझसे कहा था उसको पूर्ण करेगा। हे प्रभु, आपने जो वचन के द्वारा बात किया उनको पूर्ण करेगा। तो परमेश्वर पिता जितने हमारे भाई बहन इस प्रार्थना में वो सब गवाही के पात्र होंगे, वो गवाही देंगे परमेश्वर पिता, उसकी गवाहियाँ आएंगी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, अगर बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रभु आपकी गवाहियों को मानते हैं, तो आज प्रभु जी जितने बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग प्रभु जी आपसे मदद चाहते हैं बीमारी से, उनको छुटकारे के लिए उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर, उनकी सहायता मदद कर और उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चले जाएं। चाहे हमारे भाई बहन चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, प्रभु जी उस बीमारी और रोग को तो आप जानते हैं। जितने हमारे भाई बहन आपकी गवाहियों को मानते हैं, संविधियों को मानते हैं, तो प्रभु जी उनके जीवन से गवाही एक बड़ी अद्भुत गवाही निकले और वो हमारे भाई बहन तेरे दास और दासी जितने हमारे भाई बहन हैं उनकी गवाहियाँ बड़ी अद्भुत हो
और प्रभु जी गवाही देने में उनकी मदद करें। जितने बीमार हैं प्रभु जी, प्रार्थना अगर करते हैं उनकी आप मदद करें। जितने भाई गरीब बहन हैं, जितने हमारे भाई बहन गरीब हैं, कर्जदार हैं, प्रभु जी इन सब में उनकी आप सहायता करें। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।